नमस्कार दोस्तों। आज बहुत ही सौभाग्य का दिन है, हर्ष का दिन है रिस्कुल योगपीठ परिवार के लिए, हमारे समाज के लिए, हम सभी के लिए। आज 13 जून 2022, आज के जो मुख्य वक्ता पुनः उपस्थित हुए हैं श्री देवभूता जी योगाचार्य, उड़ीसा प्रदेश से। लगातार रिस्कुल योगपीठ वेबिनार महाआयोजन के साथ जुड़े रहना, ये एक अद्वितीय कार्य कर रहे हैं श्री देवभूता जी। मैं उनका तहे दिल से स्वागत और वंदन करता हूँ अपने इस मंच पर। और साथ ही आज के इस कार्यक्रम को आरंभ करने से पूर्व ईश्वर वंदना कर लेते हैं, कमर गर्दन सीधी करके ध्यानात्मक आसन पर। गुरुदेव ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हथेलियों का घर्षण करेंगे, कोमलता से चेहरे पर स्पर्श करेंगे। जैसा कि आज 13 जून 2022 आज के मुख्य अतिथि, मुख्य वक्ता श्री देवभूता योगाचार्य जी उड़ीसा प्रदेश से उपस्थित हो चुके हैं। आज का जो मुख्य विषय है, टॉपिक है, वह अमरत्व पर व्याख्यान होना है। तो निश्चित है कि सभी को बहुत सारे जानकारी के साथ लाभ मिलेगा। जुड़े रहिए हमारे फेसबुक लाइव चैनल के माध्यम से और मैक्सिमम शेयर करिए ताकि बहुत सारे लोगों तक इसका लाभ मिल सके। और मैं संक्षिप्त में परिचय भी दे देना चाहता हूँ। श्री देवभूता जी फाउंडर हैं, डायरेक्टर हैं सेंटर फॉर योग साइंस उड़ीसा, और निरंतर योग के क्षेत्र में कई वर्षों से एक अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो है करते हुए और उस एक्सपीरियंस को ही हमारे मंच के माध्यम से कुछ अंश उसके शेयर करते हैं। और निश्चित रूप से जो है वह एक जो भी व्याख्यान रहता है वो व्याख्यान शुद्ध और बिल्कुल सकारात्मक, जिसके साथ लोग जुड़ने के बाद जो है जो एक अनुभव और एक्सपीरियंस गेन करते हैं, नॉलेज गेन करते हैं, वो निश्चित ही उनको कहीं ना कहीं उसका लाभ मिलता है। तो आइए अब चलते हैं सीधे श्री देवभूता जी के पास। वो आए और आज के अपने इस अमृत टॉपिक का व्याख्यान आरंभ करें। धन्यवाद। धन्यवाद। हमारा जो ये शरीर, मन और इंद्रियों, इनके साथ जो हम लोग आइडेंटिफिकेशन है अपना, थोड़ा कनेक्शन कट गया था। तो ये अपना शरीर, अपना दिमाग और अपने जो इंद्रियां हैं, इनके साथ जो हम लोग अपने को जोड़ते हैं, ये ही सारी समस्या का कारण है। और इसको त्याग करके अपना
खुद का जो स्वरूप है अपने को ब्रह्मन के साथ जोड़ना या अपना सेल्फ के साथ जोड़ना, ये नित्यंत जरूरी है। जितना भी उपनिषद और वेदांत का जो नॉलेज है वो अपने को खुद को पहचानने में मदद करता है, या उनका जो डायरेक्शन है वो सेल्फ रियलाइजेशन के तरफ है। अपने स्वरूप को पहचानना, अपने स्वरूप को जानना, उसी तरफ पूरा वेदांत का नॉलेज और उपनिषद का जो नॉलेज है ये अपने को लेके जाता है। भगवत गीता जो कि जो कि उपनिषद से डिराइव हुआ है बोल के बोला जाता है, वो भी वही सेम प्रिंसिपल, सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस करता है, ध्यान देता है। हम लोग जब अपने स्वरूप को जानते हैं, समझते हैं, जब जानने पाते हैं तो हम लोग ये समझते हैं, ये हम लोग को ज्ञान होता है कि ना अपना जन्म कभी हुआ था, ना अपना मृत्यु कभी होने वाला है। और ये जो जी माफ़ी चाहता हूँ दोबारा। तो जब हम लोग को अपना स्वरूप के बारे में पता चलता है तो हम लोग को ये समझ में आता है कि ना अपना कभी जन्म हुआ था, ना अपना मृत्यु कभी होने वाला है। और ये ज्ञान 10 के थोड़ा बाद ही आना, जब हम लोग का एक्सपीरियंस में आता है, इसको हम लोग अनुभूति में ले पाते हैं, तब हम लोग को मृत्यु का भय और रहता नहीं है, और मृत्यु अपने को डिस्टर्ब नहीं करता है, विब्रत नहीं करता है। तो ये जो समझ है ये केवल इंटेलेक्चुअल समझ नहीं होना चाहिए, या इंटेलेक्चुअल समझ होके इससे कोई लाभ अपने को मिलता नहीं है। इसका जो समझ है ये प्रैक्टिकल और एक्सपीरियंशियल होना जरूरी है। ये हम लोग एक्सपीरियंस जब करेंगे, अपना सेल्फ को जब एक्सपीरियंस करेंगे और समझेंगे कि इसका जन्म या मृत्यु नहीं होता है,
तभी जाके ये ज्ञान संपूर्ण होता है। केवल समझना इस बात को एक एक दिमाग में कॉन्सेप्ट, माइंड में एक कॉन्सेप्ट बना के रखना और इसको अनुभूति करना, ये दोनों अलग अलग चीज है। और इसका संपूर्ण अनुभूति योग के माध्यम से हो सकता है। जब कोई इसको योग का जो पाथ है उसको कंसिस्टेंटली एक कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम प्रैक्टिस करता है, तभी वेदांत के बारे में समझाते हुए आदि शंकराचार्य निर्वाण शतकम, जो कि एक प्रकरण ग्रंथ है, उसमें छह वर्सेस में बार बार यही रिपीट करते हैं कि चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। मैं कॉन्शियसनेस और ब्लिश हूं और मैं ही शिवा हूं। अपने स्वरूप को समझाते हुए वो बोलते हैं, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहं न च श्रोत्र जिह्वे न च ग्रहण नेत्रे न च व्योम भूमिर् न तेजो न वायुः चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। जो पहला जो श्लोक है उसमें मनो बुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, ना मैं मन हूं, ना बुद्धि हूं, ना अहंकार हूं, ना चित्त हूं, मेमोरी, न चोस्तत्र जिह्वे न च ग्रहण नेत्रे, ना मैं अपना कान हूं, ना अपना जीवा हूं, ना अपना नाक हूं, ना मैं चक्षु हूं, ना चो व्योमा भूमिर, ना मैं ये आकाश हूं, ना भूमि हूं, ना तेजो ना वायु, ना मैं अग्नि हूं, ना मैं वायु हूं। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, मैं केवल चिदानंद रूपा हूं, कॉन्शियसनेस और ब्लिस हूं। शिवोहम शिवोहम, मैं शिव का स्वरूप हूं। फिर आगे जाके वो बोलते हैं, न च प्राण संज्ञो न वायु पंच वायु,
न वा सप्तधातुर्न वा पञ्चकोशाः न वक्पाणिपादं न चोपास्तपायु चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं न च प्राण संज्ञ न वा पंचवायु। ना मैं अपना सांस हूँ, ना मैं पंचभूता हूँ, इससे अपना शरीर बना है पंचभूता, ना मैं वो पंचभूता हूँ, ना मैं कोई वस्तु हूँ, ना मैं पांच वायु वो हूँ। ना वा सप्त धातुर, ना मैं सप्त धातु हूँ, ना पांच कोश हूँ, न वा पंचकोशा, नवक पाणी पादम न चोपास्त पायु, न मैं वाणी हूँ, न मैं अपना हाथ हूँ, न अपना पैर हूँ। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, मैं चिदानंद रूपा हूँ, मैं ही शिव स्वरूप हूँ। न मे द्वेष रागव न मे लोभ मोह, न मैं द्वेष हूँ, न राग हूँ, न लोभ हूँ, न मोह हूँ। न मैं वही मदव, न मैं मद मतलब जो गर्भ वो हूँ, नैव मत्सर्य भाव, ना मैं ईर्षा भाव हूँ। न धर्मो न चर्थो न कामो न मोक्षो, ना मैं धर्म हूँ, ना मैं अपना कामना वो हूँ, ना मैं कोई संपत्ति हूँ। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, मैं कॉन्शियसनेस और ब्लिस हूँ और शिव स्वरूप हूँ। न पुण्यम न पापम न सुखम न दुखम, ना मैं पुण्य हूँ न पाप हूँ, ना मैं सुख हूँ न दुख हूँ। न मंत्रो न तीर्थम न वेदो न ज्ञान, ना मैं मंत्र हूँ न तीर्थ हूँ, ना मैं वेदा हूँ न ज्ञान हूँ। जनम नैव भोज्यम न भक्तो, ना मैं खाना हूँ ना खाने वाला चीज हूँ या कोई कुछ अनुभूति करने वाला चीज हूँ। मैं केवल चिदानंद रूपा हूँ, शिवोहम शिवोहम। ना मुझे मृत्यु का भय है, ना मैं मृत्यु शंका, ना मैं जाति भेदा, ना मेरा कोई जाति है ना भेद है। पिता नैव नैव माता न जन्म, ना मेरा कोई पिता है ना कोई माता है, ना मेरा कभी जन्म हुआ था। न बंधुर न मैत्रम गुरुर्नैव शिष्यः, ना मेरा कोई बंधु है ना मेरा कोई गुरु है, ना मैं किसी का शिष्य हूँ। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, केवल मैं चिदानंद रूप स्वरूप हूँ, शिव स्वरूप हूँ। तो फिर जो छठा श्लोक है उसमें बोलते हैं अहम निर्विकल्पो निराकार रूप विभूत वच्च सर्वत्र सर्वे नित्रियानम
अहम निर्विकल्प, निराकार रूप, ना मेरा कोई द्वितीय है, ना मेरा कोई आकार है, निराकार रूप। मैं सर्वत्र हूँ, सब जगह हूँ। न च संगठन नैव मुक्तिर्न मेयः, ना मैं किसी के साथ मिला हुआ हूँ या अटैच हूँ, ना मैं फ्री हूँ, ना मुझे कोई बंधन बांध के रखा है। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, मेरा स्वरूप चिदानंद रूपा है, शिव स्वरूप है। ये 6 श्लोका में बार बार शंकराचार्य जितने भी हम लोग समझते हैं कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ये हूँ, वो हूँ, ऐसा करके जो अपना मन में भाव रहता है, वो एक एक चीज को आदि शंकराचार्य उसको काटते गए कि ना मैं ये हूँ, ना मैं वो हूँ, ना मैं ये हूँ, ना मैं वो हूँ। ऐसा करके अपना जो 6 श्लोक है, 6 श्लोक में वो जितने भी अपना मन में जितना भी अपने मन में अटैचमेंट आता है कि मैं ये हूँ, वो हूँ करके, ये सब को वो एक एक करके काटते जा रहे हैं और बार बार यही बोल रहे हैं कि चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, मैं चिदानंद रूपा हूँ और मैं शिवोहम, मैं ही शिव स्वरूप हूँ। तो ये जो अपना ज्ञान है, सेल्फ का जो ज्ञान है, ये ज्ञान एक बार अपना एक्सपीरियंस में उतरने से, अपना अनुभूति में उतरने से अपने जीवन से दुख दूर होता है। अब हम भगवत गीता में जाएंगे। भगवत गीता में ध्यान श्लोका में बोला गया है, सर्वोपनिषद गावो दुग्ध गोपाल नंदन, पार्थवत्स सुधीर भुक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। इसका मतलब यह है कि सारा जो उपनिषद है, सर्वोपनिषद गावो, सब उपनिषद दुग्ध गोपाल नंदन, गोपाल नंदन जो है कृष्णा, वो मिल्कमैन है, दुग्धा। और जो पार्थ हैं उनको गाय का छोटा बच्चा के साथ तुलना किया गया है। और जो गीता का जो अमृत है, जिसको कि दूध के साथ कंपेयर किया गया है यहाँ पे, उसको जो पीने वाले हैं उनको ज्ञानी बोला गया है। तो ये उपनिषद का जो ज्ञान है, उपनिषद का जो नॉलेज है, जो सेल्फ के बारे में, आत्मन के बारे में जो ज्ञान है, वही ज्ञान
वहीं से भगवत गीता में जो ज्ञान है, जो ज्ञान श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को दिए हैं, वो सेम कॉन्सेप्ट जो उपनिषद में है उसी को लेके एक स्ट्रक्चर में उसको प्रेजेंट किया गया है भगवत गीता में। जब अर्जुन कौरव सेना को देखते हैं तो अपने ही घर के लोगों को देख के वो अपना गांडीव नीचे रख देते हैं, बोलते हैं कि मैं ये युद्ध नहीं करूंगा। अर्जुन विषाद योग बोला गया है इसको, जो कि भगवत गीता का प्रथम अध्याय में इसका वर्णन है। फिर लॉर्ड कृष्णा उनको समझाते हैं। द्वितीय अध्याय का 11वां श्लोका से श्री कृष्ण भगवान का ज्ञान शुरू होता है। जो 11वां मंत्र है वहीं से श्री कृष्ण भगवान का ज्ञान शुरू होता है, ज्ञान देना शुरू होता है। तो श्री कृष्ण भगवान उनको बोलते हैं कि नहीं, तुम ये युद्ध करो, और ये युद्ध तुम धर्म को रक्षा करने के लिए करो। ये तुम्हारा कर्म योग के बारे में समझाते हुए श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं कि तुम धर्म का रक्षा करने के लिए ये युद्ध करो। ये अपना स्वार्थ के लिए नहीं करो कि तुमको एक राज्य जय करना है, तुमको राजा बनना है, बहुत बड़ा कुछ करना है। अपना स्वार्थ देख के मत करो। ये धर्म का रक्षा करने के लिए तुम करो। और ये जिनको तुम अपना परिवार बोल रहे हो, जिनके साथ तुम युद्ध करने जा रहे हो, वो ना उनका जन्म हुआ था, ना उनका मृत्यु तुम्हारे हाथ से हो सकता है। जितने भी लोग यहाँ पे हम लोग एकत्रित हुए हैं, ये धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र में, कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र भी बोला गया है। ये कुरुक्षेत्र में जितना भी हम लोग एकत्रित हुए हैं, इनमें से ना किसी का जन्म हुआ था, ना किसी का मृत्यु होने वाला है। ऐसा करके वो जो सेल्फ का नॉलेज है, जो अपना स्वरूप का जो ज्ञान है, वो अर्जुन को देते हैं। तो 11वां श्लोका से ना ये नॉलेज शुरू होता है। इसमें 4 चीज मोटा मोटी श्री कृष्ण भगवान बताते हैं। हम लोग का जो टॉपिक है उससे रिलेटेड 4 चीज श्री कृष्ण भगवान बताते हैं। वो बोलते हैं, पहला चीज तो ये बोलते हैं कि जो ये आत्मन है, जैसे एक शरीर बचपन, यौवन और बुढ़ापा से गति करता है, वैसे ही जो आत्मन है वो एक शरीर से दूसरा शरीर, फिर एक शरीर, फिर एक शरीर, ऐसा वो उसका जर्नी जो है, उसका जो रास्ता है, उसमें वो एक शरीर के बाद दूसरा शरीर होके वो आगे बढ़ता है।
एक श्लोक है, 13 नंबर श्लोक, द्वितीय अध्याय 13 नंबर श्लोक। उसमें श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं, देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस तत्र न मुह्यते। ये शरीर जिसमें बचपन आता है, फिर यौवन आता है, फिर वृद्धावस्था आता है, ऐसे ही एक शरीर ये तीनों स्टेज देके पास करता है। पहले तो बचपन के थ्रू से पास करता है, फिर यौवन में जाता है, फिर बुढ़ापे में जाता है। वैसे ही उसका नेक्स्ट, जैसे बचपन, यौवन, बुढ़ापा, फिर बचपन, यौवन, बुढ़ापा, फिर बचपन, यौवन, बुढ़ापा, ऐसे होके अपना जो आत्मन है वो ऐसे, उसका जर्नी ऐसे रहता है। तो इसमें इसको जानते हुए एक ज्ञानी, ये समझते हुए कि एक जीवन का, एक आत्मन का रास्ता ही यही है, पाथ ही यही है, उसको ऐसे ही जाना है, वो दुखी नहीं हो जाता है। कोई एक मृत्यु से वो दुखी नहीं हो जाता है। फिर 22 नंबर श्लोका में श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं, वासांसि जिन्नानि यथा विहाय नवानि गृहाणाति नरो पुराणि तथा शरीराणि विहाय जिन्नानि अन्यानि संयाति नवम देहि। जैसे वासांसि जिन्नानि यथा विहाय नवाति गृहाणाति नरो पुराणि, जैसे एक मनुष्य अपने जो पैजामा है उसको वो पहनते पहनते फट जाता है, कुर्ता पैजामा अपना पहनते पहनते फट जाता है, तो वो एक नया कुर्ता पैजामा ले लेता है। वैसे ही ये जो आत्मन है, जब ये शरीर फटना शुरू करता है, जो 5 भूत हैं, पंचभूता, उसका इंटीग्रेशन से शरीर बनता है पंचभूता का। अब जब वो पंचभूता का डिसइंटीग्रेशन होता है, तब ये जो अपना आत्मन है, ये एक शरीर छोड़ के फिर दूसरा शरीर में चला जाता है। तो ये आत्मन, ना इसका कभी जन्म हुआ था, ना कभी इसका मृत्यु होने वाला है। ये केवल शरीर चेंज कर रहा है। एक शरीर जब काम करना बंद कर देता है तो फिर वो दूसरा शरीर में चला जाता है। 28वां मंत्र में बहुत सुंदर बात बोलते हैं श्री कृष्ण भगवान कि पहले एक जीवन, एक शरीर आने से पहले जो आत्मन था, उसका कोई रूप नहीं था, वो निराकार था। फिर बीच में वो एक आकार लेके आया और फिर अंत में फिर वो निराकार हो जा रहा है। उसका स्वरूप तो निराकार है, वो बीच में थोड़ा दिन या थोड़े से कुछ साल वो आकार लेके आया था,
इसको यदि एक लंबा समय में देखें, हम लोग ये समझ रहे हैं कि ये ना इसका जन्म हुआ था ना मृत्यु हुआ था, तो ये जो अनंत काल से ये चला आ रहा है और ये चलता जाएगा, इसमें ये 50-60 साल, 70 साल, 80 साल का जो जीवन एक रहता है शरीर, वो लाखों साल में वो 50 साल 60 साल का कोई मूल्य नहीं है। तो वो पहले भी उसका आकार नहीं था, बीच में थोड़ा कुछ सालों के लिए आकार हुआ, और फिर जब ये शरीर जीर्ण हो गया, जब ये और कोई काम का नहीं बचा, तो फिर वो दोबारा निराकार हो गया। कितना सुंदर बात है, देखिए। तो ये सुनना समझना तो अच्छा लगता है, बाकी इसको अनुभूति में लेने के लिए इसका जो सही ज्ञान होता है, जो सही संपूर्ण ज्ञान होता है, वो अनुभूति से ही होता है। यह अनुभूति तभी हो पाता है जब हम लोग ये जो रास्ता है अपना, जो योग का जो रास्ता है, कुछ लोग कर्म योग को मान का रास्ता में जाते हैं, कुछ भक्ति का रास्ता में जाते हैं, कुछ ज्ञान का रास्ता में जाते हैं। जो भी योग का रास्ता में एक जीवन जाए, योग से ही ये हमको रियलाइजेशन होता है कि मैं अनंत हूं, मेरा कोई आकार इससे पहले नहीं था, या इसके बाद मेरा कोई आकार नहीं रहेगा। ये सब का जो ज्ञान है, ये उसी माध्यम से आता है। और ये जो दूसरा पॉइंट ये बताते हैं श्री कृष्ण भगवान कि ये जो उस दिन का जो शरीर है, ये ना ये सब दिन रहेगा, ना ये सत्य है, ये रहने वाला भी नहीं है ना, और उसलिए ही ये सत्य नहीं है। जो रहने वाला है वही सत्य है, जो रहने वाला नहीं है वो तो मिथ्या है। 14 नंबर मंत्र में श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं कि ये जो अपना 5 इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियां और उसका जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे एक जीवा एक इंद्रिया हो गया, और जो खाना है वो उसका ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये जीवा और खाना, इसका जब कांटेक्ट होता है तब हम लोग को अच्छा खाना रहता है तो खुशी मिलता है, और खाना अच्छा नहीं रहता है तो मन खराब हो जाता है। इसका जो ये एक्सपीरियंस है, इसका एक बिगिनिंग है, इसका एक आरंभ है, और इसका एक अंत है। ये एक्सपीरियंस लंबा समय के लिए नहीं रहता है। तो इसको तुम समझ के इसको पार कर दो। ये मत सोचो समझो कि ये जो 5 इंद्रिय का जो एक्सपीरियंस तुम ले रहे हो,
ये इटर्नल है, या ये अनंत समय के लिए रहने वाला है। ये कुछ पल के लिए ही है, कुछ समय के लिए ही है। अठारहवां श्लोका में श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं, अंतवंत इमे देहा नित्यश्यता शरीरिना अनासिनो प्रमेयस्य तस्मात् युध्यस्व भारत। जो ये जितना ये सब जो शरीर तुम देख रहे हो, ये शरीर का अंत है। और ये शरीर के अंदर जो है, जो ये शरीर को धारण किया हुआ है, वो अनंत है। उसका शेष नहीं हो। और ये कितना विशाल है, इसका तुम आकलन करना आकलन से परे है। ये शरीर के बारे में बोलते हैं कि शरीर अनित्य है, नित्य नहीं है। ये कुछ समय के लिए है, ये चला जाएगा। और ये जो आत्मन है, इसका अंत नहीं है, इसका परिवर्तन नहीं होता है। और ये इसका कोई समय का मापदंड से तुम इसको नाप नहीं सकते हो कि ये 10 साल के लिए है, या 100 साल के लिए है, या 1000 साल के लिए। ऐसा नहीं है। जो ब्रह्मन है, जो आत्मन है, वो वायु जैसा चारों तरफ फैला हुआ है, इसका कोई अंत नहीं है। यदि हम लोग एक मटका को तोड़ देते हैं तो मटका तो टूट जाता है, बाकी वो मिट्टी नष्ट नहीं होता है, वो मिट्टी खत्म नहीं होता है। वैसे ही ये जितना शरीर है तुम देख रहे हो, ये शरीर तो सदैव रहेगा नहीं। बाकी जो ब्रह्मन इसको धारण कर रहा है, उसका कोई अंत नहीं है। ना इसका जन्म होता है, ना इसका मृत्यु होता है, ना ये कभी एग्जिस्ट करना या ये कभी रहना या ये एग्जिस्ट करना कभी खत्म होता है। इसका जन्म नहीं हुआ है, और जिसका जन्म नहीं हुआ है उसका मृत्यु है नहीं। ना इसमें कोई परिवर्तन आता है, ना इसका अंत होता है शरीर के साथ। शरीर
का अंत होता है, शरीर का अंत के साथ इसका अंत नहीं होता है। बीस नंबर श्लोक में ये बोलते हैं कि अजो नित्य शाश्वत यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ये नित्य और शाश्वत है और शरीर के साथ इसका अंत नहीं होता है। ये अखंड है, ना ही इसका साइज छोटा हो जाता है, ना ये बढ़ता है ना छोटा होता है। तेईसवां श्लोक काफी लोग जानते हैं। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दाहति पावका न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुत। ये जो आत्मन है नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, ना इसको शस्त्र काट सकता है, नैनम दहति पावक, ना इसको अग्नि जला सकता है, ना पानी इसको भिगा सकता है, ना हवा इसको उड़ा के ले जा सकता है, या इसको सुखा दे सकता है। जल जैसे सूख जाता है हवा में, उड़ के चला जाता है, ना इसको वैसा उड़ा दे सकता है। तो ये जो आत्मन है, ये इसका कोई अंत नहीं है, इसका ना इसका डिस्ट्रैक्शन पॉसिबल है, ना ये कभी खत्म होता है। तो श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं कि इसका तो कोई अंत नहीं है, तो तुम क्यों दुखी हो जा रहे हो कि ये जितने सारे लोग हैं इनको ये खत्म हो जाएंगे या मैं खत्म हो जाऊंगा। ये शरीर तो एक दिन जाने वाला था, वो जा सकता है, बाकी जो आत्मन है वो जाने वाला नहीं है। और लास्ट जो चौथा चीज श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं, अब पकड़ लो ये बात जो मैं बोल रहा हूं, ये नहीं होता है। और जो आत्मन है ये भी शरीर के साथ खत्म हो जाता है। एक जीवन, एक बच्चा जब जन्म होता है तब आत्मन उसके अंदर आता है। जब जन्म होने से पहले आत्मन मर गया, फिर दोबारा जन्म हुआ, फिर मर गया, फिर जन्म हुआ, फिर मरा। ऐसे यदि होता है, यदि तुम समझ रहे हो कि नहीं ये आत्मन तभी अंत होता है, तो भी तुम क्यों दुखी हो रहे हो? जो होने वाला है, जो तुम जान रहे हो कि नहीं ये होने वाला है, तो फिर उसमें दुख करने का क्या है? अब तुम एक पत्थर को कॉटन के साथ तुलना करोगे तब तो तुमको दुख होगा ही। तुम बोलोगे एक पत्थर क्यों नरम नहीं है, तब तो तुमको दुख होगा ही। जो पत्थर है, जानो कि ये पत्थर है, ये
नरम नहीं है, ये नरम नहीं होगा, तो तुम इसमें दुख दुख करने का क्या कारण है? जो जैसा है वैसा है। यदि तुमको लग रहा है कि ये आत्मन का अंत है, तो ठीक है, आत्मन का अंत है तो फिर तुम तो जान रहे हो कि इसका अंत होने वाला है, एक दिन इसका अंत है ही। जो वेदांत का जो ज्ञान है, वेदांत का ज्ञान तो बोलता है कि इसका कोई अंत नहीं है। फिर भी कुछ लोग यदि उसको नहीं मानते हैं, बोलते हैं कि नहीं, आत्मन का भी अंत है, सब खत्म हो जाता है। जैसे चार्वक, जो लोग चार्वक हैं, चार्वक फिलॉसफी को बिलोंग करते हैं, वो जो देखते हैं उसी को ही मानते हैं, जो एक्सपीरियंस में नहीं है उसको नहीं मानते हैं। यदि तुम उनके हिसाब से भी जाओ, तो जो सच्चाई है, तो जानते हो, समझ रहे हो कि ये चीज होता है, ये चीज नहीं होता है, तो जो होता है उसमें दुख करने का कोई कारण नहीं है। सत्ताईसवां श्लोका में श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं, जातस्य ही ध्रुव मृत्यु। जो जन्म हुआ है उसका मृत्यु सुनिश्चित है, ध्रुव मृत्यु, मृत्यु सुनिश्चित है। ध्रुवो जन्म मृत्युश्य च, जिसका अंत हुआ है उसका शुरुआत सुनिश्चित है, जिसका मृत्यु हो गया है उसका जन्म सुनिश्चित है। तस्माद अपरिहार्यते तत्वं सोचितम अर्हसि। ये यदि तुम जानते हो कि जिसका मृत्यु हुआ उसका जन्म होगा, और जिसका जन्म हुआ उसका मृत्यु होगा, तो ये सत्य यदि तुम जानते हो, तो इसमें तुमको दुख करना नहीं चाहिए। तो ये जो अमरत्व का बात है, हम लोग अपना शरीर को ही मैं देव होता हूं, मैं शुक्ला जी हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, ऐसा करके जो हम लोग अपने को एक शरीर, एक जीवन, एक फैमिली के साथ हम लोग जोड़ लेते हैं, उसी से ही मनुष्य को दुख मिलता है। यदि अपना जो सच्चाई है, जो स्वरूप है, उसको यदि हम लोग जानते हैं, समझते हैं, तब हम लोग ये समझते हैं, ये हमको अनुभूति में आता है कि मैं ये सब नहीं हूं। मेरा जो स्वरूप है, मैं चिदानंद रूपा हूं, मैं वो अवेयरनेस हूं, मैं वो कॉन्शियसनेस हूं। वो समझ में आता है। आप जब योग के रास्ता में जाते हैं, इसके बारे में, अपने स्वरूप के बारे में स्वाध्याय करते हैं, तब आपको धीरे 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 ये समझ में आता है। शुरुआत ही नहीं किया हो, उसके लिए तो ये कोई थियरी के बराबर है कि भाई ये सुन लिया, अच्छा लगा,
किंतु अपने स्वरूप को जानने से हम लोग अमरत्व को प्राप्ति होते हैं। इसी में अपना जो आज का शेयरिंग है उसको मैं खत्म करता हूँ, विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद श्री देवभूता जी को अपना बहुमूल्य समय देने के लिए हमारे इस मंच पर, इस महाआयोजन पर। और अमृत विषय पर व्याख्यान अति सराहनीय, अति सुंदर, क्योंकि जो अध्यात्म होता है वो योग से निकलता है, और योग ही जीवन जीने की कला सिखाता है, और इसी के आधार पर आज पूरा देश, पूरा विश्व योग की ओर रुख अपना चुका है। आज हम 21 जून 2022 को महापर्व मनाने जा रहे हैं, योग का 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022। उसकी जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं। हर घर में, हर गांव में, ब्लॉक स्तर पर, तहसील स्तर पर, जनपद स्तर पर, प्रदेश स्तर पर, देश स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, यानी बिल्कुल बूंद बूंद से घड़ा भरता है। ठीक वही पद्धति को अपनाते हुए पूरे विश्व में जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की तैयारियां चल रही हैं। योगा प्रोटोकॉल, योगाभ्यास चल रहा है। गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट, हर तरीके के ऑर्गेनाइजेशन आज जो है योग दिवस मनाने के लिए तैयारी कर रही हैं, और बहुत सारे प्रेरणादायक संदेश, न्यूज कवरेज चल रहे हैं जो लोगों को सब तक उसको पहुंचाया जा रहा है। तो मैं संस्थापक स्कूल योग पीठ देवनाथ शुक्ला आप सभी को ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग भी आज योग दिवस की तैयारियां कर रहे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। और जो अभी भी योग की तैयारियों से दूर हैं तो वह अभी से तैयारियां आरंभ करके 21 जून 2022 को 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर महापर्व में जरूर अवश्य सहभागी बने। और ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि हम योग दिवस के लिए जिस तरीके से तैयारियां करते हैं उसी तैयारी को हम रोज के योगाभ्यास में जो है तब्दील करने का प्रयास करें। प्रतिदिन हम योग करें, प्रतिदिन योग करने के लिए दूसरों को प्रेरित करें। यह मुहिम जिस दिन सार्थक होगी तब जब आप लगातार 21 जून जैसा माहौल, 21 जून जैसी तैयारियां हर रोज करेंगे, क्योंकि योग करने के लिए आपको बहुत ही सूक्ष्म समय आधे घंटे का चाहिए जो आप प्रतिदिन अपने लिए दे सकते हैं। इससे आप स्वस्थ होंगे, समाज स्वस्थ होगा, देश स्वस्थ होगा और पूरा विश्व स्वस्थ होगा, क्योंकि स्वस्थ की कामना करने से ही स्वस्थ कल्याण होगा। आज का यह वेबिनार आयोजन यहीं पर विराम दिया जाएगा। आज के इस वेबिनार आयोजन को विराम देने के लिए शांति पाठ करेंगे, गायत्री मंत्र का जो है उच्चारण करेंगे 3 बार।
आइए सभी ध्यानात्मक आसन में। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। देव का दर्शन करेंगे और कोमलता से अपने चेहरे को स्पर्श करेंगे। आज का वेबिनार सत्र यहीं पर समाप्त होता है। आज के इस कार्यक्रम को विराम देने के लिए सभी लोगों को पुनः आमंत्रित। कल ठीक 8 बजे फेसबुक लाइव चैनल स्किल योगपीठ के माध्यम से सभी नए वक्ता के साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, धन्यवाद।